हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर संजीव भारती, एमबीबीएस एमडी जनरल मेडिसिन। और आज जो मैं टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं वो है मलेरिया को कैसे डायग्नोज करें, कैसे पहचानें कि ये मलेरिया है, और दूसरा कैसे करें मलेरिया का इलाज। तो जो भी मेडिकल स्टूडेंट या मेडिकल प्रैक्टिशनर ये वीडियो देख रहे हैं, इसको जो है बहुत इम्पोर्टेंट ये बीमारी है, और इसलिए इम्पोर्टेंट है वो आपको पता चलेगा आगे वीडियो में। देखिए, मलेरिया क्या है। मलेरिया एक बुखार है जो एक मच्छर के काटने से होता है ना। मादा एनोफ्लीज मच्छर होता है, यानी फीमेल मॉस्क्यूटो है, एनोफ्लीज ग्रुप का मॉस्क्यूटो है। वो काटने से होता है। जब वो आपके काटता है तो आपके खून में मलेरिया का पैरासाइट जो है आपके बॉडी में दे देता है। उसके कारण जो है एक इंक्यूबेशन पीरियड आएगा, उसके बाद बुखार आना शुरू हो जाएगा। तो ये 4 तरह का होता है। मलेरिया जो होता है वो 4 तरह का होता है। क्या आप पहले से भी जानते होंगे कि एक है मलेरिया वाइवेक्स जो कॉमन होता है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। दूसरा होता है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। तीसरा होता है प्लाज्मोडियम ओवेल, और चौथा मलेरियाई। तो जो मोस्ट कॉमन है इंडिया में, हम आप इंडिया का बात करेंगे, इंडिया में जो मोस्ट कॉमन है वो है वाइवेक्स ग्रुप का जो है। वाइवेक्स वाला मलेरिया, यानी अगर 100 मलेरिया हो रहा है तो मान लीजिए कि 70 से 80 वाइवेक्स के कारण होता है। और कुछ जो परसेंटेज 10% 15% होता है फैल्सीपेरम के कारण, वो डेंजर मलेरिया होता है। और ओवेल और मलेरियाई वाला रेयर होता है। तो क्या है लक्षण, क्या है मलेरिया का? मलेरिया का लक्षण है कि बुखार आएगा, और बुखार जो आएगा साथ में कपकपी लगेगा। कपकपी लगेगा, वो जिसको चिल एंड राइगर बोलते हैं मेडिकल भाषा में, कि आप मरीज को बोलेगा बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो गया, उसके बाद कपकपी हुआ, ऐसे पूरा बॉडी हिलने लगा, फिर से बुखार उतर गया। फिर बुखार आज आया था, फिर कल आया, फिर परसों आया। कभी कभी आज आया, कल नहीं आया, परसों आया। वो मलेरिया किस टाइप का है उस पर डिपेंड करता है। तो अगर कोई मरीज़ आपके पास आए कि बुखार आता है ज़ोर से, फिर चला जाता है, फिर आता है, यानी पीरियोडिक फीवर हो रहा है। दूसरा, चील एंड राइगर हो रहा है। चील मतलब कपकपी हो रहा है। हर कपकपी वाला मलेरिया नहीं होगा, क्योंकि अगर किसी को यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, यानी कि बुखार जो है पेशाब रास्ता में इन्फेक्शन के कारण है, तो उसमें भी चिल राइगर होगा। बॉडी में कहीं भी पीप जमा है, पस जमा है ना, चाहे वो लीवर में हो, लीवर एब्सेस हो गया है ना, या कहीं भी हो, ब्रेन में कभी ब्रेन एब्सेस हो जाता है, कभी इम्पाइमा थोरेसिस फेफड़ा में अगर पस जमा, उसमें भी ऐसा लक्षण आ सकता है। लेकिन अगर कुछ नहीं है, 3 दिन का बुखार है, चील राइगर है, कपकपी हो रहा है ना, पूरा बॉडी में दर्द हो रहा है, तो आपको मलेरिया सोचना चाहिए। और हर बुखार में मलेरिया का जांच जरूरी है। क्या जांच करवाएंगे हम आगे बताएंगे कि क्या लिख के भेजना है जांच में, क्यों ज़रूरी है, इसका कारण समझिए। अगर मान लीजिए कोई मरीज़ आपके पास 7 दिन का 8 दिन का बुखार लेके आया है, या 5 दिन का बुखार लेके आया है, आप उसका मलेरिया जांच नहीं कराए, आपने नॉर्मल जांच सारा करा लिया, दवा दे दिया, अगर वो मलेरिया है तो आप कोई भी दवा दीजिए, कोई भी एंटीबायोटिक दीजिए, कोई भी पैरासीटामोल दे रहे हैं, है ना, आप इंजेक्शन दे रहे हैं, है ना, जोन का, मोनोसेप का, सब बुखार में ये सब काम कर जाएगा। जितना 95% बुखार है उसमें ये सब दवाई काम करेगा। लेकिन अगर मलेरिया है तो ये दवाई नहीं सुनेगा। इसीलिए अगर आपको 2 जांच कराना हो अगर किसी बुखार में, तो आप एक सीबीसी कराइए, क्योंकि उसका एक अपना वैल्यू है कि प्लेटलेट भी पता चल जाएगा, है ना, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट इन्फेक्शन जिसको बोलते हैं वो पता चल जाएगा। प्लेटलेट कम होगा तो आपके दिमाग में डेंगी या वायरल फीवर भी आ सकता है ना, सोच पाएंगे। इसलिए पहला सीबीसी। और दूसरा जांच लिखिए मलेरिया। मलेरिया का जांच क्या लिख के भेजेंगे? 2 तरह का जांच होता है आजकल जो हम लोग कराते हैं, वो है डुअल एंटीजन मलेरिया टेस्ट, DUAL, डुअल एंटीजन, ANTIGEN, एंटीजन मलेरिया टेस्ट, MALARIATEST, ये लिख के भेजिए। या उसका दूसरा नाम है ऑप्टिमाल मलेरिया। अगर आप ये भी लिख देंगे ऑप्टिमाल मलेरिया, तो जो लैब वाले हैं वो अपना जांच करके दे देंगे। इसमें क्या होता है, वाइवेक्स और फैल्सीपेरम का इंस्टेंट जांच होता है। एक लाइन आ गया PV वाला में तो वाइवेक्स पॉजिटिव है, PF वाला में पॉजिटिव है तो फैल्सीपेरम पॉजिटिव है, तो हम लोग डायग्नोज कर लेंगे। अगर और जांच जो होता है, जैसे टाइफाइड डॉट हो गया बुखार का जांच, या लेप्टोस्पायरा का जांच, स्क्रब टाइफस का जांच, बहुत सारा जांच होता है जो आप नहीं भी कराएंगे कोई बात नहीं। 2 जांच आप बुखार में ज़रूर कराइए। पहला CBC,
और दूसरा है ऑप्टिमाल मलेरिया या डुअल एंटीजन मलेरिया टेस्ट। मलेरिया का एक और टेस्ट है, वो होता है स्मीयर टेस्ट। बस लिख दीजिए आप मलेरिया पेरिफेरल स्मीयर, उसमें मलेरिया देख के आप जो लैब वाले हैं है ना, पैथोलॉजी के हैं, वो देख के बता देंगे कि इसमें मलेरिया है कि नहीं, है ना, पैथो माइक्रो जो भी करते हैं। ये हो गया मलेरिया का टेस्ट। अब है कि मलेरिया का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। मलेरिया का ट्रीटमेंट करने के लिए आपको एंटी मलेरियल दवा देना पड़ता है। एंटी मलेरियल दवा क्लोरोक्विन एक आता है कम्बिनेशन जो अर्टिमिथर और लूमेफेंट्रिन का है ना, और तीसरा है आर्टिसुनेट का। 3 तरह का दवाई जो है अभी यूज होता है। क्लोरोक्विन पहले ज़्यादा यूज होता था, अभी कम हो रहा है क्योंकि उसका साइड इफ़ेक्ट बहुत होता है, उल्टी, नोजिया, वॉमिटिंग जिसको बोलते हैं, इसलिए क्लिनिकल प्रैक्टिस में हम लोग यूज नहीं करते हैं। तो अगर आपके पास कोई आया बुखार लेके, है ना, कपकपी था, राइगर था, उसके बाद आपने डायग्नोज कर दिया कि इसको मलेरिया है, तो क्या दवा देंगे। अगर मरीज को वाइवेक्स पॉजिटिव है ना, और या फेल्सीपेरम पॉजिटिव है, तो आपको 2 तरह का अप्रोच है। वाइवेक्स है जो सिंपल मलेरिया होता है, जिसका कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा नहीं होता, और जो फेल्सीपेरम है वो थोड़ा मलेरिया जो है डेंजर हो सकता है, बाद में वो सेरेब्रल मलेरिया यानी ब्रेन पर असर, है ना, जॉइंडिस यानी कि आपका लीवर पे असर, साथ में आपको किडनी पे भी असर करता है अगर अच्छे से ट्रीट नहीं हुआ। तो फेल्सीपेरम जब आपके पास आए तो तुरंत अलर्ट हो जाइए। तो क्या दवा देंगे आप वाइवेक्स वाले में? एक दवा आता है, उसका नाम है लूमेरेक्स 80। ये देखिए, ये दवा है LUMERAX 80। इसमें जो कंपोजिशन दवा है, 2 दवा मिला हुआ है, आप उसको लिखने का जरूरत नहीं, आप बस लूमेरेक्स 80 लिख दीजिए। और ये 6 टैबलेट का एक पत्ता आता है, सुबह शाम 3 दिन आपको देना है, सुबह शाम 3 दिन देना है। मलेरिया इसी में ख़त्म हो जाएगा। दूसरा है, अगर मरीज को बुखार के साथ नोजिया वॉमिटिंग है और आप नहीं दे पा रहे, टैबलेट देंगे तो और उल्टी होने का डर होता है, तो आप क्या करिए, एक इंजेक्शन आता है, इसका नाम है देखिए EMAL, ईमाल, है ना, इंजेक्शन का नाम है ईमाल। इसको मांस में देना है, रोज़ एक देना है 3 दिन तक। आप ये भी देंगे तो मलेरिया का बुखार ख़त्म हो जाएगा। ये तो हुआ मलेरिया को जड़ से हटाने का। लेकिन मरीज तो बुखार में आया है, तो उसके लिए आपको 2 जो हर बुखार में अपनाना है वो करना है। पहला अगर बुखार है तो सबसे पहले टैपिड वाटर स्पॉन्जिंग, हैरिसन बोलता है टैपिड वाटर स्पॉन्जिंग करने के लिए, हैरिसन जो किताब है ना। टैपिड का मतलब होता है नल का पानी, न ठंडा न गर्म, नॉर्मल जो पानी जो नल में आ रहा है ना, ना फ्रिज का पानी लेना है न गर्म करके देना। नॉर्मल टैपिड वाटर से आप अपने घर में कोई टॉवेल या गमछा जो होता है कॉटन का, सूती का, उसको भिगा दीजिए, है ना। उससे पूरा बॉडी को, है ना, शरीर मतलब सिर से लेके पाँव तक मरीज को पोंछ दीजिए, उससे बुखार उतर जाएगा। साथ में क्या देना है, पैरासीटामोल। पैरासीटामोल कितना देना है, पहले भी वीडियो में हम बहुत बार बता चुके हैं। अगर 50 किलो से कम है ना, और बच्चा नहीं है, यानी 30 किलो के ऊपर है और 50 किलो से कम है, तो आपको 500 mg का डोलो टैबलेट देना है। अगर 50 से 65 किलो तक है तो आपको 650 mg का देना है। और अगर 65 किलो क्रॉस कर गया है तो आपको 500 का 2 टैबलेट या 650 mg का 1.5 टैबलेट यानी लगभग 1000 मिलीग्राम देना है। और आप कितना दिन में रिपीट कर सकते हैं पैरासीटामोल? 6 घंटा में आप रिपीट कर सकते हैं फिर से, यानी 24 घंटा में आप 4 बार तक दे सकते हैं अगर बहुत ज़्यादा बुखार है। बहुत ज़्यादा बुखार नहीं है कि 103, 4 ऐसे नहीं है ना, 101 तक है, 100 है, 99 है, तो आप कोशिश करिए कि 24 घंटा में 3 ही बार यूज करें, है ना, 8 घंटा में 1 बार, ये आइडियल होता है। तो ये हुआ पैरासीटामोल, टैपिड वाटर स्पॉन्जिंग, और जड़ से हटाने के लिए क्या दिए, लूमेरेक्स 80 दे दिए 3 दिन का। वो वाइवेक्स और फेल्सीपेरम दोनों में काम करेगा। और या अगर आप टैबलेट देने की हालत में नहीं है, मरीज को उल्टी वगैरह आ रहा है, तो मांस में ईमाल इंजेक्शन 3 दिन दे दीजिए। ये जो हम बता रहे हैं ये सिंपल मलेरिया का है। सिंपल मलेरिया इन द सेंस फेल्सीपेरम भी है, वाइवेक्स भी, लेकिन कोई कम्प्लिकेशन नहीं है। कम्प्लिकेशन का मतलब हुआ
कि साथ में जॉन्डिस आ गया है ना, साथ में क्रिएटिनिन गड़बड़ होकर किडनी प्रेशर हो गया है, मरीज जो है थोड़ा बेहोशी के हालत में जा रहा है, यानी सेरेब्रल मलेरिया में अल्टर्ड मेंटेशन हो गया है, उस कंडीशन में लूमेरेक्स 80 और ई माल नहीं देते हैं। उस कंडीशन में क्या देते हैं हम लोग, इंजेक्शन फेल्सिगो देते हैं। इंजेक्शन फेल्सिगो क्या है, अर्टीसुनेट है। वो हम कभी कुछ सीरियस बीमारी के बारे में जब बात करेंगे, कोई मरीज बेहोशी के हालत में है तो उसमें मलेरिया भी एक सोचना है, खास करके अगर बिलिरुबिन बढ़ा रहे, जॉन्डिस रहे, इसमें हम बात नहीं करेंगे। तो ये हुआ मलेरिया, और इसका सिग्निफिकेंस यही है कि अगर मलेरिया है और आप जो है बुखार लेके आया और मलेरिया है, आप बहुत सारा दवा दे रहे हैं उसको, एंटीबायोटिक चला दिए, डोलो चला दिए, सब चला दिए, बाकी सब बीमारी रहता तो ठीक हो जाता। सपोज करिए आप एक एंटीबायोटिक एजिथ्रोमाइसिन लिख दिए, आप जांच भी नहीं कराएं, उसको टाइफाइड था, तो वो जो अनठिकानी जो बोलते हैं इम्पेरिकल ट्रीटमेंट दिए हैं, उसी से उसका टाइफाइड ठीक हो जाएगा, लेकिन मलेरिया रहेगा तो नहीं होगा। इसीलिए जो है मलेरिया के ट्रीटमेंट पे खास ध्यान देना है। जब भी मरीज कोई बुखार लेके आए और अगर वो सक्षम है तो एंटी मलेरियल आपको दे देना है, जो हम बताएं। कभी कभी एक और ट्रिक होता है, अब क्लिनिकल प्रैक्टिस में मरीज जो है बोला सर हम कल परसों फिर नहीं आ पाएंगे, जांच नहीं करा पाएंगे, बहुत सारा लोकल दवा जो है दुकान से खरीद के एंटीबायोटिक खाए, बुखार नहीं उतर रहा है। कभी कभी बिना जांच का भी लूमीरेक्स 80 देना पड़ता है। इसको बोलते हैं इम्पेरिकल थेरेपी। आप सोच रहे हैं कि एंटीबायोटिक खा लिया, 20 दिन का बुखार है ना, पीलापन हल्का आँख में लग रहा है, बिलिरुबिन बढ़ा हुआ है, अभी जांच नहीं कराना चाह रहा है, तो आप इम्पेरिकल ट्रीटमेंट बाकी जो दवा दे रहे हैं दीजिए, साथ में लूमेरेक्स 80 भी दे सकते हैं। सिर्फ बुखार वाले मरीज के लिए बोल रहे हैं। कभी कभी उससे भी मरीज बुखार ख़त्म हो जाता है, फेब्राइल हो जाता है, लेकिन ये कभी कभी ऐसा ट्रिक इस्तेमाल करना है। ज़्यादातर में आप जांच कराइए, बहुत सेंसिटिव जांच होता है, 95% से ज़्यादा केस में वो पकड़ लेता है। किट में जैसे आया, अगर हल्का भी पॉजिटिव आ रहा है, वीक पॉजिटिव भी आ रहा है, आपको एंटी मलेरियल यानी लूमेरेक्स 80 या दूसरे कंपनी का भी एक आता है कॉम्बीथर फोर्ट, वो भी दे सकते हैं, तो दे दीजिए। मेरे कमेंट में अब किसी वीडियो में आया था कि सर मलेरिया के ट्रीटमेंट पे एक बनाइए, कोई मेडिकल स्टूडेंट कमेंट किया था, तो सोचा मैं आज मलेरिया का बना देता हूँ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को, और जो आपके खास हैं, दोस्त हैं, भाई बहन है, बेटा बेटी है, जो मेडिकल प्रैक्टिस से रिलेटेड है या मेडिकल स्टूडेंट है, तो उनको ज़रूर फॉरवर्ड कर दीजिए। थैंक यू सो मच।